की गई है। तो 16वें दिन पाकिस्तान को ये तगड़ा जवाब दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर की तस्वीर है। पाकिस्तान के बहावलपुर का वो आतंकी अड्डा जो भारत की इस एयर स्ट्राइक में नष्ट हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर से भारत का मिसाइल आया और उसके बाद जबरदस्त धमाका, और वहां जो मौजूद लोग थे वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए कि ये हुआ क्या। जो आतंकी थे वो हक्का बक्का रह गए कि हुआ क्या। हालांकि पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की अपने आतंकियों को छुपाने की, अपने आतंकियों को, हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, सैफुल्लाह को, तमाम आतंकियों को बंकर में छुपा रहा था। पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। लाहौर में ऐसी जगह रखा गया था हाफिज सईद को जहां पर आसपास बहुत ज्यादा पब्लिक है, ताकि ये डर था कि भारत किसी भी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा। हुआ भी यही है, भारत ने किसी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बहावलपुर में उस आतंक के अड्डे की जिसको भारत ने इस एयर स्ट्राइक में नष्ट किया है। रफेल का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, रफेल का इस्तेमाल करते हुए ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, जिसमें बहावलपुर समेत कुल 9 ऐसे ठिकाने हैं जिनको नष्ट कर दिया गया, जिनको नेस्तनाबूद किया गया है भारत की इस एयर स्ट्राइक के जरिए। ये देखिए, और ये तस्वीर बता रही है कि भारत का खौफ कितना है वहां पर। ये देखिए, ये भारत की मिसाइल गिरती है और एक जबरदस्त धमाका यहां पर होता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आतंकी हाफिज सईद का ठिकाना भी ध्वस्त किया गया है। इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाफिज के मदरसे में भारी तबाही हुई है। ये वही मदरसा है जहां से हाफिज सईद भारत विरोधी तकरीरें देता था, आतंक के पक्ष में तकरीरें देता था, भारत के खिलाफ यहां पर बड़ी बड़ी साजिशें होती थी। लेकिन आतंक के इस अड्डे को भी इस एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया है। हाफिज सईद का ठिकाना ध्वस्त हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लश्कर इस पूरे पहलगाम हमले के पीछे था और हाफिज सईद लश्कर का चीफ है, और लश्कर चीफ के अड्डे को ध्वस्त किया गया है इस हमले में। उसके मदरसे में भारी तबाही भारत के इस अटैक के बाद हुई है। तो हाफिज सईद को तो बचाने के लिए बंकर बना दिया था, लेकिन हाफिज के जो आतंकी थे, हाफिज के जो दहशतगर्द थे, उन्हें इस अटैक में निशाना बनाया गया है। इस मदरसे की हमने कई तस्वीरें भी आपको पहले दिखाई थी जहां पर बड़ी बड़ी तकरीरें दी जा रही थी। सिंधु के पानी को लेकर भी तकरीर हाफिज की तरफ से दी गई थी। अब आतंक के उस अड्डे को ध्वस्त कर दिया गया। यहां पर मदरसे में पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आतंकियों को तैयार किया जाता था। आतंकियों की एक बड़ी ब्रिगेड यहां पर थी और यहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद भी रहता था, और यही आतंक के इस अड्डे को तबाह किया है। तो लश्कर और जैश के कई ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से की गई इस एयर स्ट्राइक में। लश्कर ने पहलगाम को अंजाम दिया था और लश्कर के ठिकानों को ही भारत ने ध्वस्त कर दिया। तो जो बात भारत ने कही, जो बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि आतंक के अड्डों को हम ध्वस्त करेंगे, हम आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, वही मिट्टी में मिलाने वाली ये एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है। मैं फिर बता रहा हूं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहावलपुर की तस्वीर है, और बहावलपुर में भी जो आतंक का अड्डा था वहां पर भारत की मिसाइल गिरी है। और यहां कैसे देखिए, मिसाइल गिरने के बाद एक बड़ा जोरदार धमाका होता है और फिर उसके बाद सब कुछ यहां चंद पलों में तबाह हो जाता है। और इन मिसाइल अटैक्स के बाद इस वक्त भगदड़ का माहौल है, पाकिस्तान में इमरजेंसी है, डर और दहशत का माहौल है। लेकिन भारत ने किसी भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया है, किसी भी अभी सैन्य प्रतिष्ठान पर कोई भी अटैक भारत की तरफ से नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आतंक के अड्डों को भारत ने अपने इस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्त नाबूद किया है। तो एक लंबी प्लानिंग चली थी भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। कल भी एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह के साथ उनकी ऑलरेडी मीटिंग हुई थी, तीनों सेना प्रमुखों से मिले थे, फिर सीडीएस से मिले थे, फिर रक्षा सचिव से मिले थे, और गो अहेड दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि आप देखिए कि आपको किस तरीके से इस आतंकी घटना को रिटेलिएट करना है और किस तरीके से आपको पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है। तो पूरी प्लानिंग की गई और फिर आतंक के अड्डे को उसी प्लानिंग के तहत ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त आप समझ लीजिए कि दहशत और डर का माहौल है, और जो पाकिस्तान के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अब उनके हलक सूख गए हैं। भारत के इस हमले के बाद हाफिज के मदरसे में भी भारी तबाही की खबर है। वो ठिकाना जहां पर हाफिज सईद आतंकियों को तैयार करता था, आतंक के उस अड्डे को भी भारत ने इस अटैक में, इस हमले में
ध्वस्त कर दिया है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हाफिज सईद को छुपा लिया था, इस बात का डर था पाकिस्तान को। आप देखिए जरा, इसको समझिए, जिस तरीके से अपने आतंकियों को छुपा रहा था पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं, वो अपनी अपनी फैमिलीज को, अपने अपने परिवारों को वापस पाकिस्तान से बाहर वो भेज रहे थे। उनको इस बात की आशंका थी कि भारत ऐसा कुछ करेगा और आतंक के खिलाफ एक बड़ी चोट करेगा, इसीलिए आतंक के बड़े अड्डों को भी छिपाया गया था। और भारत की तरफ से स्ट्राइक के बाद इस वक्त भगदड़ का माहौल है पाकिस्तान में। ये देखिए, बिल्कुल इमरजेंसी के हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन डर भी है पाकिस्तान में। एक डर भी है कि भारत अब छोड़ेगा नहीं, भारत अभी और मार मारेगा। उनको बोलो भारत की एयर स्ट्राइक से इस वक्त पाकिस्तान में भगदड़ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। पीओके में अटैक हुआ, जिसके बाद भगदड़ मची है। आतंक के ठिकानों में, आतंक के अड्डों में इस वक्त जबरदस्त भगदड़ है। और एयर स्ट्राइक के बाद कई आतंकी ठिकाने नष्ट हुए, और वहां पर जो आतंकी थे, जो ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी थे या जिनको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी, अब वो आतंकी किसी चूहे की तरह भाग रहे हैं, क्योंकि भारत ने आतंकियों के बिल पर स्ट्राइक की, और आतंकियों के बिल पर ये स्ट्राइक होने के बाद चूहों की तरह भगदड़ इस वक्त पाकिस्तान के आतंकियों में मच गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज, और आतंक के अड्डों को तबाह तबाह हो रहा है आतंक का अड्डा भारत के इस अटैक में। तो वहां शहबाज शरीफ और मुनीर को भी मिर्ची लग रही है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें सामने निकल कर